अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहनीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहनीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस व्लॉग में आपको कुछ टिप्स देंगे, कुछ आसान कर समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि हमल जल्द से जल्द कैसे हो सकता है। बहुत सारे नए शादीशुदा जोड़ों का पाकिस्तान में खास तौर पर ये मसला है और शादी के बल्कि दूसरे महीने भी लोग आ जाते हैं कि जी हमल नहीं हो रहा, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो कोई दवाई दे दे। तो आज का व्लॉग इसी सिलसिले में हम बना रहे हैं कि दवाई की बजाय अगर आप ये कुछ चीजें हैं जो मुफ्त हैं, जो आसान है, जिनके साइड इफेक्ट नहीं है, ये अगर आप करें तो प्रेगनेंसी आपकी जल्द से जल्द हो सकती है। सबसे पहले जो चीज इसमें जरूरी है वो ये समझना है कि इंटरकोर्स या सेक्स किन दिनों में की जा सकती है। और ये दिन ऑब्वियसली हम खवातीन के साइकिल के लिहाज से बताएंगे, माहवारी के साइकिल के लिहाज से बताएंगे। सबसे जरूरी चीज, अगर आपके पीरियड्स रेगुलर है, माहवारी आपको टाइम पे आती है, महीने के बाद जो भी आपका साइकिल का टाइम है 25 से 35 40 जितने भी दिन है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपका कोई मतलब इरेगुलर पीरियड्स एक अलग मसला है, उसके बारे में फिर इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आप की माहवारी अगर टाइम पर आ रही है, 7 दिन पीरियड्स में है, उसके बाद आपने नहा लिया, फारिग हो गए, उसके बाद जिस दिन आपने नहाया है, जिस दिन आपने शॉवर लिया है, उससे अगले जो 10 दिन है वो आपके बेस्ट दिन है प्रेग्नेंट होने के लिए। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने एक दिन छोड़कर एक दिन सेक्स करना है, इंटरकोर्स करना है। एक दिन छोड़कर एक दिन मिलना है खामद से अगर हमल आप चाहते हैं। और 48 घंटे के बाद आपने यानी कि अगला जो मिलने का अमल है वो किया जा सकता है। उसका फायदा ये है एक दिन छोड़कर एक दिन करने का कि स्पर्म्स फ्रेश आ जाते हैं, तो उनकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है और हमल ठहरने का चांस बढ़ जाता है। तो ये उसमें फायदा है। 48 घंटे बाद यानी आपने तकरीबन अपने जहन में रखना है कि एक दिन छोड़कर एक दिन आपने मिलना है। उसके बाद इसको हम फर्टिलाइजेशन विंडो भी कह सकते हैं इस टाइम को। तो ये बड़ा एक बेहतरीन टाइम होता है। उसके बाद ज्यादातर अंडा टूट जाता है, तो फिर उसमें इतना ज्यादा चांस नहीं होता 10-12 दिन के बाद। हाँ, हो सकता है हमल उसके बाद भी हो सकता है। ये नहीं है कि अब आप सोचें कि जी 10-12 दिन के बाद अब तो टाइम गुजर गया तो अब ठीक है जी, प्रेगनेंसी उसमें के बाद भी हो सकती है। अच्छा, लेकिन हाँ चांस जो है ना वो ज्यादा उसमें होता है। फिर उसके बाद एक चीज आ जाती है कि पोजीशन कौन सी होनी चाहिए। कोई भी पोजीशन, सेक्स या इंटरकोर्स की कोई भी पोजीशन होगी, उसमें हमल उसमें ठहर सकता है, प्रेगनेंसी उसमें हो सकती है। लेकिन जो मिशनरी पोजीशन है वो जरा ज्यादा बेहतर है। उसमें फायदा क्या है, उसमें होता क्या एडवांटेज, उसमें यह है कि जो स्पर्म्स हैं वो यूट्रस में वो जरा ज्यादा बेहतर तरीके से चले जाते हैं। तो इम्प्लांटेशन या जो अंडा वहां उस पर बना हुआ उसने लगना है, समझे आसान जुबान में, तो वो चांस बढ़ जाता है। ये उसमें चीज है। फिर अच्छा एक और चीज है कि और उसमें आप ये देखें कि पोजीशन की जो बात है कि किसी भी पोजीशन में हमल हो सकता है, उसमें आप ये अंदाजा लगाएं कि जो विथड्रॉल मेथड यूज किया जाता है, यानी कि जो बाहर डिस्चार्ज करने का मेथड यूज किया जाता है कि हमल ना हो, उसमें भी 10 से 15% लोगों में हमल हो जाता है। यानी अगर स्पर्म्स वहां पहुंच गए हैं कहीं भी आसपास तो प्रेगनेंसी हो सकती है उसके बाद। अच्छा जी, उसके बाद कुछ लोग पूछते हैं कि जी अगर हम जल्दी फारिग हो गए, कुछ मर्द ये समझते हैं कि अगर जिनको खासतौर पे प्री मेच्योर एजैकुलेशन जिसको कहते हैं उसका मसला है, तो क्या कितने ड्यूरेशन में, मतलब अगर हम कम टाइम इंटरकोर्स या सेक्स करें तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि प्रेगनेंसी ना हो। कोई ऐसा मसला अनटिल और अनलेस के स्पर्म्स या सीमन पहुंच रहा है वजाइना तक, तो इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमल आपका हो सकता है, चाहे कितनी ही थोड़ी देर का इंटरकोर्स हो, वो उस बात का उससे कोई ताल्लुक और कोई मसला नहीं है। ये भी लोगों को एक चीज पता नहीं होती, तो ये भी जरूरी है। फिर अच्छा, खवातीन खासतौर पे पूछती हैं कि कितना टाइम हमें उसके बाद लेटे रहना चाहिए, या हम शॉवर ना लें या वॉश ना करें ताकि प्रेगनेंसी हमारी हो जाए। तो देखें, अगर आप इंटरकोर्स या सेक्स के फौरन बाद भी शॉवर लेते हैं या वॉश करते हैं, प्रेगनेंसी तब भी हो सकती है। लेकिन अगर कोई जिस तरह न्यूली मैरिड कपल हमारी वीडियो देख रहा है और वो समझने की कोशिश कर रहा है कि प्रेगनेंसी जल्दी किस तरीके से हो सकती है, तो मैं एडवाइस करूंगी कि 25 से 30 मिनट कम से कम आप जरूर सेक्स या इंटरकोर्स के बाद लेटे रहें, ताकि जो स्पर्म्स हैं वो अच्छे तरीके से यूट्रस में जहां उनकी इम्प्लांटेशन के चांसेस ज्यादा हैं वो वहां तक पहुंच जाए और आपका प्रेगनेंसी का जो अमल है वो खैर खैरियत से शुरू हो जाए। तो ये उसका बेहतर उसका मेथड है। अच्छा जी, उसके बाद ये भी एक सवाल किया जाता है कि क्या जरूरी है कि जो खामंद है और बीवी है, मर्द या औरत दोनों जो है, उन दोनों को ही वो ऑर्गेजम पूरी तरह होना चाहिए। यानी अगर मर्द को हो गया है, खामंद को हो गया और बीवी को नहीं हुआ। खवातीन का ये एक थोड़ा सा मसला है, कईयों को पता नहीं होता
और कईयों को इतना होता भी नहीं है, खासतौर पे जो नई शादीशुदा जोड़े हैं उनमें ये मसला अक्सर आता है। तो अगर ऑर्गेजम फीमेल में नहीं हुआ, वो यानी पीक अपने इंजॉयमेंट के लेवल तक नहीं पहुंची, तो क्या प्रेगनेंसी हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, कोई ताल्लुक नहीं है इस बात का। और उसका आप ये अंदाजा लगाएं कि जो खुदा ना खास्ता ज्यादती के, जिनसी ज्यादती के केसेस होते हैं, रेप केसेस, उनमें भी प्रेगनेंसी होती है और चांसेस होते हैं। तो विक्टिम ऑब्वियसली इंजॉय तो नहीं ना कर रहा होता उस सारे अमल को, लेकिन उसमें भी हमल ठहरने का चांस होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर अमल करके, खासतौर पर जो दिन है वो आपने ज़रूर जहन में रखने हैं, जिन पर अमल करके आप अपने प्रेगनेंसी के हमल के प्रोसेस को थोड़ा सा जल्द कर सकते हैं और दवाइयों से बच सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर दवाई जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अगर इसके हवाले से आप मज़ीद कोई सवाल चाहें या कोई अगला इस मामले में वीलॉग चाहें तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा हमें। अल्लाह हाफिज़।